तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से सदाओ जो है उस व्यक्ति को ऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हाना जो है वो कैसे उस व्यक्ति को वॉश करती है। क्योंकि उसके नौकर जो है उन्हें मना कर देते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या होता है, क्या सच में ऑपरेशन होता है। सदाओ जो है वो हाना से कहते हैं कि जाकर बाहर से कुछ टॉवल्स ले आओ, तो वो तुरंत बाहर चली जाती है। हाना जो है सदाओ की बात को मान भी लेती है और तुरंत जो है वो जा रही है। काफ़ी क्यूरियस है। क्यों क्यूरियस है? क्योंकि सदाओ जो है वो एक इंजर्ड व्यक्ति को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऑपरेट उन्हीं के घर में। She thought that the blood from his wounds could stain the fine mats। ऐसा लगता है कि जो खून निकल रहा है उस व्यक्ति के घाव में से, है ना, तो वो जो है फाइन मैट्स जो बिछाई हुई है ज़मीन के ऊपर, जो मैट बिछाई हुई है उस मैट को जो है वो ख़राब कर देगी। ऐसा किसको लगता है? हाना को। तो इसी वजह से वो क्या करती है, बैकयार्ड में जाती है और वहाँ पर कुछ रफ़ मैट्स रखी हुई है। उन रफ़ मैट्स को वो लेकर आती है और वहाँ पर बिछा देती है। अब वो रफ़ मैट्स कौन सी है? तो गार्डनर जो इनका इस्तेमाल करते थे, कुछ डेलिकेट श्रब्स, मतलब जो कहा जा सके नाजुक पौधे हैं, उनको जब ठंडी से बचाने के लिए जब कवर किए जाते हैं तो उनका इस्तेमाल करती हैं। By the time Hannah reached the room, she saw that blood had flowed through the bandage and on the man's wound and had stained the mat beneath him. Her effort was futile। अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है रूम में, तो वो देखती है कि जो खून था वो खून तो ऑलरेडी बैंडेज में से बाहर निकल चुका है और वो नीचे जो बिछाई हुई मैट थी उस पर फैल चुका है। मतलब इतना जो उसने मेहनत की, वो रफ मैट्स लेकर आई, वो सारा का सारा फ्यूटाइल गया, बेकार गया। On seeing the stained mat, Hannah cried that the mat had been spoiled. Sadao agreed that the mat had been ruined in such a manner which indicated that he was not bothered by it. Sadao ordered Hannah to help him turn the man over. She obeyed him and then Sadao started washing his back। है ना। अब यहाँ पर जैसे ही वो मैट को ख़राब होता हुआ देखती है तो हाना जो है वो ज़ोर से चिल्लाती है कि भाई मैट ख़राब हो चुकी है। सदाओ भी उस बात को एग्री करते हैं कि हाँ भाई मैट तो ख़राब हो चुकी है, लेकिन इतना ज़्यादा उस बात पर ध्यान नहीं देते। सदाओ हाना को जो है ऑर्डर करते हैं कि भाई मेरी मदद करो उस व्यक्ति को पलटने में, और वो उसकी मदद करती है ताकि सदाओ जो है उस व्यक्ति की पीठ को जो है साफ कर सके, क्योंकि पीछे से घाव बह रहा है ना। Hannah told Sadao that Yumi had refused to watch the injured man. Sadao asked her that did she wash him? He did not stop cleaning him। अब यहाँ पर हाना जो है वो बताती है सदाओ को कि भाई हमारी जो नौकरानी है यूमी, उसने मना कर दिया था उस व्यक्ति को धोने से। तो फिर सदाओ चौंक जाता है, भाई इस व्यक्ति को किसने धोया? तो पूछ लेता है कि भाई क्या आपने इस व्यक्ति को धोया है? तो हाना जो है उसको एग्री करती है। अभी भी जो है क्लीनिंग का काम शुरू है। He made fast small movements of his hands as he cleaned him carefully। काफ़ी ध्यान से जो है कहा जा सके उसके पीठ को जो है साफ़ किया जा रहा है ताकि और ज़्यादा चोट ना आ जाए उसको। Sadao was engrossed in work and did not seem to hear Hannah। इतना जो है अपने काम में डूब चुके हैं कि वो हाना को सुन ही नहीं रहे। Hannah wondered that Sadao was not bothered who the injured man was। He was only concerned in performing his work well। तभी हाना को ये बात समझ में आ जाती है कि सदाओ एक अच्छे डॉक्टर हैं और सच में उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो इंजर्ड मैन है वो कौन है, वो सिर्फ अपना काम जो है वो ढंग से करना चाहते हैं। Sadao told Hannah that she would have to inject the injured man with a substance that induces insensitivity to pain। अब यहाँ पर सब्सटेंस जो इंड्यूस करे क्या, इनसेंसिटिविटी, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एनेस्थेसिया देने की बात हो रही है कि उस व्यक्ति को सदाओ कहता है कि उस व्यक्ति को एनेस्थेसिया दिया जाए ताकि वो इनसेंसिटिव हो जाए और उसको पेन महसूस ना हो। अब हाना को ये करने के लिए कहा जाता है सदाओ के द्वारा। हाना रिप्लाइड दैट शी हैड नेवर डन दैट अर्लियर। सदाओ सेड in has that it was very easy। Sadao was removing the packing and now the blood started flowing faster। है ना। हाना जो है रिप्लाई कर देती कि भाई ऐसा पहले उसने कभी नहीं किया, किसी भी व्यक्ति को एनेस्थेसिया दिया नहीं है। सदाओ भी बताते हैं काफ़ी जल्दी से कि काफ़ी इजी होता है, एनेस्थेसिया देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सदाओ तभी जो है जो घाव पर पैकिंग लगाया गया था उसको ओपन करते हैं, तो अब यहाँ से खून जो है बहुत तेज़ी से बहना शुरू हो जाता है। He looked at the wound with the help of the bright surgeon's light fixed on his forehead। He announced that the bullet was inside the man's body। He wondered that how deep the wound made by the rock was। है ना। अब यहाँ पर सदाओ जो है घाव को देखते हैं। अब घाव को देखते समय वो कैसे देख रहे हैं, तो एक ब्राइट लाइट जो उनके माथे पर जो उन्होंने पहना हुआ है, एक कहा जा सके एक हेलमेट काइंड, उस पर जो है एक ब्राइट लाइट फिक्स है। तो उस लाइट को जो है वो लाइट का जो है इस्तेमाल करके वो वुंड को चेक करते हैं।
तभी यहाँ पर सदाओ जो जब चेक करते हैं तो बताते हैं कि भाई जो बुलेट है वो अभी भी उस व्यक्ति के शरीर में है ना। और ये जो वुंड था, जो उसको चोट लगी थी, किसकी वजह से? रॉक की वजह से। जब वो बीच पर से आ रहा था ये व्यक्ति, तब उसको वहाँ पर जो घाव लगा था वो भी काफ़ी कैसा हो गया था? गहरा हो गया था। He said that if the wound was not very deep, then he could get the bullet out. He added that bleeding was not from the surface of the skin, which means that the wound was deep and the man had already lost a lot of blood. है ना। अब यहाँ पर अगर ये जो घाव है वो ज़्यादा डीप नहीं होता तो बुलेट को तुरंत ही बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग जो है स्किन की सरफेस पर से नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि घाव जो है काफ़ी गहरा है, बुलेट काफ़ी अंदर तक जा चुकी है और उस व्यक्ति ने अभी तक काफ़ी जो है ब्लड लूज़ कर लिया है, मतलब काफ़ी ब्लड जो है उस व्यक्ति का बह चुका है अभी तक। When Hannah saw Sadao inspecting the wound, she could not see the side and so she coughed. Sadao looked at her and saw that her face was yellowish in color like the color of sulfur. है ना। अब हाना जो है सदाओ को यहाँ पर उस घाव को इंस्पेक्ट करते हुए देखती है। अब वो कुछ भी देख नहीं पा रही है तो वो थोड़ा सा कफ करती है, ऐसा मतलब इशारा करती है बुलाने के लिए सदाओ को। सदाओ जो है वो उसकी तरफ देखता है और देखता है कि वो काफ़ी टेंस्ड है ना, उसका फेस जो है काफ़ी येलोइश हो गया, ऐसा लगता है जैसे सल्फ्यूरिक कलर जो है उसके चेहरे पर आ गया है। Sadao reacted and ordered Hannah not to faint. He did not stop his work and continued inspecting the wound. अब यहाँ पर जैसे ही सदाओ समझ जाता है कि वो काफ़ी परेशान है हाना, तो उसे यहाँ पर एक कहा जा सके ऑर्डर काइंड कह सकते हैं या फिर सपोर्ट करने के लिए कहते हैं सदाओ को। सदाओ हाना से ये ऑर्डर करते हैं कि भाई अभी बेहोश मत हो जाना, क्योंकि अगर वो बेहोश हो गई तो सदाओ का काम जो है थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। He did not stop his work and continued inspecting the wound. अपना काम बिल्कुल भी नहीं रोकते और घाव की तरफ देखे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। सदाओ said that if he stopped, the injured man would certainly die. सदाओ को ऐसा यहाँ पर महसूस हो गया था जैसे उन्होंने घाव का जो पैकिंग था वो ओपन किया कि अगर वो रुके तो वो ये जो इंजर्ड मैन है उस कहा जा सके वो मर ही जाएगा। Hannah put both her hands on her mouth, jumped up and ran out of the room. Sadao heard her vomiting in the garden, but he continued with his work. अब इतना सारा खून जो है हाना ने देख लिया था यहाँ पर, और कहा जा सके वो काफ़ी टेंस भी थी, है ना, काफ़ी जो है परेशान थी, और ये सब देखकर जो है उन्हें वॉमिटिंग फील होती है हाना को, तो वो तुरंत भागकर बाहर जाती है और बाहर गार्डन के पास में जो है उनकी आवाज़ वॉमिटिंग करते हुए सुनाई देती है सदाओ। As Sadao needed Hannah's help to operate the man, he thought that it would be better for her to empty her stomach so that she would not feel uneasy time and again. सदाओ को भी ये बात अच्छी लगी, क्यों? क्योंकि उन्हें हाना की हेल्प की ज़रूरत थी। तो अगर हाना जो है उल्टी कर रही है तो बहुत ज़रूरी है कि उनके पेट में जो कुछ भी है वो बाहर निकल आए, ताकि दोबारा उन्हें जो है ऐसा अनईजी फीलिंग ना आए। क्यों? क्योंकि अगर वो सब कुछ बाहर निकाल देगी पेट में से तो हो सकता है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे और हाना जो है वो सदाओ की मदद कर सके। He was reminded that Hannah was seeing an operation for the first time and it was not a pleasant thing to see. तभी उसको याद आता है कि हाना जो है पहली बार किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होते हुए देख रही है ना, और ये कोई अच्छी साइन तो है नहीं, सीधी सी बात है। Sadao was irritated and impatient as his wife was under stress and he was not able to help her due to the man who lay under his knife. He was just like a dead person. सदाओ इस बात को लेकर इरिटेट हो जाते हैं, काफ़ी इम्पेशेंट भी है। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो काफ़ी टेंस्ड है फिलहाल और उनकी मदद नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो है यहाँ पर एक तो एनिमी है, साथ ही साथ में हाना पहली बार जो है किसी ऑपरेशन को देख रही है ना। ऐसा लग रहा था जैसे वो व्यक्ति जो है मर ही चुका है, लेकिन फिर भी ये डर तो जो है लगा रहता है मन के अंदर। Sadao thought that there was no reason for him to make efforts to save the man because there was no reason for him to live. तभी सदाओ को ये बात विचार भी आता है कि इस व्यक्ति को बचाने का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के पास जीने के लिए कोई कारण ही नहीं। अगर मान लो इसको ठीक भी कर दिया जाएगा, ये मान लो कॉन्शियस भी हो जाएगा, तो भी इन लोगों ने तो यही सोचा है कि इसको बाद में ले जाकर पुलिस को देना है, तो फिर इसको बचाने का क्या मतलब। Sadao became merciless and started working fast. The injured man moaned in a state of unconsciousness, but Sadao kept on working without paying attention to the man's pain. अब इतना गुस्सा जब अंदर आ जाता है सदाओ के तो मर्सीलेस हो जाते हैं, बिल्कुल दयाहीन हो जाते हैं और जल्दी जल्दी जो है अपना काम करना शुरू करते हैं।
अब जल्दी जल्दी में उस व्यक्ति को चोट तो लगी है और ऊपर से और ज़्यादा जो है उनको दर्द हो रहा है जब सदाओ जो है कुछ नाइफ़ का इस्तेमाल करते हैं या फिर मान लो ऑपरेट करते टाइम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपनी अनकॉन्शियसनेस में भी मौन कर रहे हैं, है ना। वो जो है दर्द को लेकर जो है वो थोड़ा सा चिल्ला भी रहे, लेकिन फिर भी सदाओ जो है उस बात पर ध्यान नहीं देते कि उस व्यक्ति को कितना दर्द हो रहा है और अपना काम जारी रखते हैं। Sadao said to the injured man that he was free to cry in pain. Sadao was not concerned that the man was in pain. He did not want to operate him and did not have any reason for doing so. सदाओ जो है वो इंजर्ड मैन से वहाँ पर बात भी करते हैं। बात करते करते उनसे कहते हैं कि भाई आप जो है कहा जा सके रोने के लिए ही बने हैं, या फिर कह सकते हैं आप रो सकते हैं, यहाँ पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कि वो कितना दर्द में है ना। वो उनको ऑपरेट भी नहीं करना चाहते और कोई रीज़न भी नहीं है उनके पास में ये काम करने का, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। Hannah entered the room and asked Sadao for the anesthetic which she had to administer to the injured man. अब हाना जब ठीक हो जाती है, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती है, तब वो अंदर आती है और सदाओ से कहती है कि लाइए वो एनेस्थेटिक जो है मैं उस व्यक्ति को दे देती हूँ। हर वॉइस वॉज क्लियर विच शो दैट नाउ शी वॉज प्रिपेयर टू हेल्प हिम। और इतना क्लियरली वो जो है बात करती हैं यहाँ पर कि सदाओ जो है वो कंफर्म हो जाता है कि अब जो है वो मेरी मदद कर सकती है। सदाओ मूव्ड हिज चीन टू गाइड हर टू द बॉटल ऑफ एनेस्थेटिक। और वहाँ पर सदाओ जो है अपने चेहरे से इशारा करते हुए बताते हैं कि बॉटल जो है एनेस्थेटिक की वो साइड में रखी हुई है। He added that it was good that she came as the man had started to gain consciousness and it was important to sedate him, है ना। अब वहाँ पर सदाओ ये भी बताते हैं कि अच्छा हुआ आप जल्दी ही आ गई, है ना। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा था, उसको दर्द भी हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि उसको वापस जो है सीडेट कर दिया जाए, अनकॉन्शियस कर दिया जाए। Hannah held the bottle and some cotton in her hands. She asked what she was supposed to do. He told her to put some anesthetic on the cotton and to place the cotton near the man's nostril. He did not stop his delicate work and added that she should remove the cotton when the man started to breathe badly. अब यहाँ पर हाना जो है वो बॉटल को हाथ में तो लेती है और कॉटन भी हाथ में लेती है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो पूछती है कि उसे क्या करना है। तो सदाओ यहाँ पर बताते हैं कि जो एनेस्थेटिक की बॉटल है उसमें से थोड़ा सा एनेस्थेटिक जो है कॉटन पर लिया जाए, है ना। कॉटन पर लेने के बाद में उस कॉटन को उस इंसानों के नॉस्ट्रल्स जो है मतलब नाक के जो द्वार हैं उस पर रख दिया जाए और तब तक उसे वहाँ पर रखा जाए जब तक वो व्यक्ति जो है बेहोश ना हो जाए, है ना। अब हाना जो है वहाँ पर हाना सैट एंड स्क्वाट वेंट क्लोज टू द फेस ऑफ स्लीपिंग अमेरिकन मैन। हाना जो है वहाँ पर बैठ जाते स्क्वाट करते हुए और उस अमेरिकन व्यक्ति के पास जाती है। शी फेल्ट सैड एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम एज शी सॉ हिज थीन फेस एंड ट्विस्टेड लिप्स, है ना। अब यहाँ पर जो है काफ़ी दुख महसूस कर रही है, कहा जा सके काफ़ी दया आ रही है उस व्यक्ति के लिए हाना के मन में। क्यों? क्योंकि उसका फेस जो है वो उस तरीके का है, एक छोटा बच्चा सा कह सकते हैं कि भाई काफ़ी यंग है वो, है ना। और ट्विस्टेड लिप्स, जिस तरीके से उसको चोटें पहुंची है उसको देखकर काफ़ी दया आ जाती है। शी न्यू दैट ही वॉज सफरिंग। शी वंडर्ड वेदर द स्टोरीज दैट शी हैड हर्ड अबाउट द टॉर्चर मीटेड आउट टू द प्रिजनर्स वर ट्रू, है ना। और हाना को ये बात भी पता है कि उस व्यक्ति को काफ़ी तकलीफ हो रही, तभी वो मन में ये सोचती है कि क्या ये बातें सच होती, क्या ये कहानियाँ सच होती होंगी कि जिस तरीके से वॉर के जो प्रिजनर रहते हैं उनको जिस तरीके का टॉर्चर दिया जाता है वो सही है। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक ऐसा ही व्यक्ति बैठा है और ऐसा ही लग रहा है कि उसे भी इस तरीके का टॉर्चर किया गया होगा। द स्टोरीज वर लाइक रूमर्स which spread when people told them to others. On the other hand, in the printed media like the newspaper, it was mentioned that Japanese army was welcomed wherever it went, and people praised it for their freedom. Hana recalled an officer of Japanese army, General Takima, who was cruel to his wife and would beat her, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज जो है याद आती है, लेकिन सारी की सारी स्टोरीज कैसी नज़र आती है? रूमर्स जैसी। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये कहानियाँ सुनाता रहता है अपने अपने तरीके से। दूसरी तरफ अगर प्रिंटेड मीडिया की बात की जाए तो न्यूज़पेपर में भी ये बातें सारी मेंशन की जाती है कि जापानीज़ आर्मी जो है वो जहाँ पर भी जाती थी लोग उनका स्वागत करते थे और लोग उनकी आज़ादी का जो है कहा जा सके आज़ादी के लिए प्रेज़ करते थे, उनकी सराहना करते थे। हाना को तभी जापानीज़ आर्मी का जो जनरल है उसके बारे में बात याद आती है कि वो भी एक बार न्यूज़ में छपी हुई थी, जनरल तकीमा, कि जनरल तकीमा जो है वो काफ़ी क्रूअल व्यक्ति था और उसकी वाइफ को जो है हमेशा मारा करता था।
नो वन टॉक्ड अबाउट इट एनी मोर एज ही हैड वॉन द वॉर इन मंचूरिया। लेकिन उसकी जो वाइफ को लेकर जो क्रूअल्टी थी उसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्योंकि उसने एक जंग जीती थी मंचूरिया में। Hannah thought that if a man could be cruel towards his wife, then he could also be cruel to the prisoner in his captivity. और सीधी सी बात है, हन्ना को तभी ये विचार आता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी वाइफ को ही मार सकता है ना, उस अपनी वाइफ को ही जो है क्रूअल्टी दिखाता है इतनी ज़्यादा, तो वो एक प्रिजनर, एक कैदी की और कितनी क्रूअल्टी दिखाता होगा, है ना। हाना होप दैट द मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड बाय द आर्मी। इतना आशा रखती है कि काश इस व्यक्ति को जो है आर्मी के द्वारा टॉर्चर ना किया गया हो। जस्ट देन शी सॉ डीप रेड कलर्ड मार्क्स ऑन हिज नेक एंड अंडर द ईयर। तभी जो है, जब ऐसा सोच रही होती तभी जो है काफ़ी गहरे, जो कहा जा सके बीट मार्क्स जो रहते हैं, जब उसे मारा गया हो, है ना, वुंड मार्क्स जो रहते हैं वो उसके नेक के पास में, गले के पास में और कान के पास में दिखाई देते हैं, है ना। हाना मैंशन द स्कार्स टू सदाव एंड आस्क अबाउट देम। हाना जो है ये जो स्कार्स रहते हैं, ये जो कहा जा सके धब्बे हैं, दाग हैं रेड कलर के, ये सदाव को दिखाती है और पूछती है कि भाई क्या है। सदाव डिड नॉट आंसर एट द मोमेंट द टिप्स ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट हिट समथिंग हार्ड, है ना। सदाव जो है वो आंसर नहीं करते। क्योंकि उसी टाइम पे जो है उनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी हार्ड चीज़ को जो है जाकर टकराती है और हो सकता है वो क्या होगी, बुलेट होगी। इट वॉज वेरी क्लोज टू द किडनी। किडनी के बहुत ही नज़दीक थी वो बुलेट। सदाव वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स, ही वॉज हैप्पी टू हैव फाइनली फाउंड द बुलेट। सदाव किसी बारे में नहीं सोचते हैं और काफ़ी खुश थे। क्योंकि आखिरकार उन्हें बुलेट मिल जाती है। ही मूव्ड हिज फिंगर इनसाइड द वुंड। सदाव वॉज फेमिलियर विद द टीनिएस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना। और फिर जो है घाव में अपनी उंगलियों को घुमाते हैं। और इंसानी बॉडी की बात की जाए तो सदाव जो है एक एक हिस्से के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। His professor of anatomy in America had told them that if a surgeon ignored the knowledge of any part of the body, it was the first mistake that he had committed, है ना। एक प्रोफेसर जो थे अमेरिका में एनाटॉमी के, उन्होंने ये बात उनको बताई थी सदाव को कि अगर एक सर्जन जो है उसको बॉडी के किसी पार्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो दुनिया में सबसे पहला क्राइम वही होता है कि उसे ये जानकारी क्यों नहीं। टू ऑपरेट अपॉन अ बॉडी विदाउट डिटेल नॉलेज ऑफ इट एज मच एज द पर्सन हु मेक्स इट हैज़ would amount to committing murder of that body, है ना। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति जो किसी बॉडी का ऑपरेशन कर रहा है और उसे डिटेल्ड नॉलेज नहीं है उस बॉडी के बारे में, तो वो व्यक्ति जो है सरासर क्या कर रहा है, उसका मर्डर कर रहा है, ऐसा ही माना जाएगा। सदाउस प्रोफेसर वुड रिपीट दीज वर्ड्स इन क्लास ऑफन। और यही बात जो है बार बार उनके प्रोफेसर ये हमेशा उन्हें समझाते रहते थे। Sadao spoke to the injured man. He said that the bullet had just missed his kidney. When Sadao would get engrossed in the operation, he would start talking to the patient. और ये सदाओ की काफ़ी अच्छी आदत है ना। वो इंजर्ड मैन से बात करता है और कहता है उससे कि उसकी बुलेट जो है वो उसकी किडनी को मिस कर गई, मतलब वो व्यक्ति बच गया है। अगर थोड़ा सा भी कहा जा सके गहरी होती है, ज़्यादा अंदर चली गई होती तो किडनी में पियर्स कर जाती। सदाओ को ये आदत थी कि जब भी वो ऑपरेशन करते थे तो वो हमेशा अपने पेशेंट से बातचीत करते थे। ही एड्रेस दैट पेशेंट एज माई फ्रेंड, और अपने दोस्त कहकर जो है बुलाते थे। ही कॉल द इंजर्ड मैन ऑल्सो माई फ्रेंड। ही फॉरगॉट दैट दिस मैन वॉज नॉट फ्रेंड बट एन एनिमी। और तभी वहाँ पर उस व्यक्ति को भी वो क्या बुलाते हैं, माई फ्रेंड, लेकिन भूल जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है कोई दोस्त नहीं है बल्कि क्या है, एक एनिमी है ना। सो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या सच में उसको यहाँ से बचा लिया जाएगा या फिर उस व्यक्ति की मौत यहाँ पर हो जाएगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।